जाग्रत जाग्रत प्राप्य प्राप्य वरान निबोध। वरान निबोध। आदरणीय मंच एवं प्रिय विद्यार्थियों, इस वाक्य का सभी जगह कथन किया जा रहा है, लेकिन युवा दिवस के अवसर पर और कर्तव्य बोध दिवस के अवसर पर हमें यह जानना चाहिए कि जब कभी भी इसका अर्थ देखा जाता है तो लिखा रहता है उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोध। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो तब तक मत रुको। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें लक्ष्य शब्द कहां है? थोड़ा सोचो, कहीं लक्ष्य शब्द है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जानने का दिन है। कठोपनिषद से यह लाइन ली गई है और कठोपनिषद से ली गई लाइन में यह बताया गया है उठो, जागो, प्राप्य वरान। प्राप्य वरान माने श्रेष्ठों को प्राप्त करना। तुम श्रेष्ठों को ढूंढो, जो भी जीवन में आगे गए हुए हैं उनको ढूंढो। तुम्हारी अंधेरी रात में वे तुम्हें प्रकाश की किरण दिखाएंगे। कितनी भी अंधेरी रात हो, मैं बार बार कहता हूं, प्रकाश की एक किरण मिल जाए तो तुम सूर्य तक पहुंच सकते हो। रात में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वाले को इशारा भी बहुत होता है। विवेकानंद के जीवन में वो अंधेरी रात आई, समृद्ध परिवार अचानक खाने खाने को मोहताज हो गया, तब बस उनकी संगति रामकृष्ण परमहंस से हो गई। प्राप्य वरान, श्रेष्ठों को प्राप्त कर करके उनके पास जाते थे। उनके मोहल्ले के बगल में वेश्याओं का मोहल्ला था, लेकिन वेश्याओं की मोहल्ले उनको आकर्षित नहीं करते थे, रामकृष्ण परमहंस आकर्षित करते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जानो और प्राप्य वरान, जीवनी बड़ों की संगति में रहोगे तो तुम जागोगे। टीचर तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हैं, इनसे बड़ा श्रेष्ठ हमारा भी जीवन पढ़ने वालों ने बनाया है, पढ़ाने वालों ने बनाया है, शिक्षक ने बनाया है। परिवार का तो ऋण है ही, हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले साथियों का भी ऋण मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। आप यदि गूगल को पर डीके ठाकुर लिखिए और तुरंत आ जाएगा आईजी यूपी पुलिस। उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया और इतना प्रेम से पढ़ाया कि आज देखिए एक खेलने वाला आदमी यहां पर प्रोफेसर बन गया। कितने आश्चर्य की बात है। प्राप्य वरान ढूंढना आपको पड़ेगा। अब आप देखो, जीवन में विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की संगति की। विश्वविद्यालय का टॉपर विवेकानंद बिना पढ़े लिखे रामकृष्ण के चरणों में झुक गए। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय शब्द देता है। रामकृष्ण परमहंस के पास जीवन था। प्रोफेसर हेस्टी के क्लास में बैठे हुए थे। प्रोफेसर हेस्टी से उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? प्रोफेसर हेस्टी ने कहा कि नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ, वो तुम्हें इसका सही जवाब देंगे। और रामकृष्ण परमहंस से जब यही सवाल पूछा गया विवेकानंद द्वारा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जैसे देख रहा हूं वैसे ही मैंने भगवान को देखा है। आप आश्चर्य करोगे, कर्तव्य की भावना कहां से आती है। दिन रात जब आप अपने बड़ों को कर्तव्य करते हुए देखते हैं तब यह भावना कर्तव्य की आती है। प्राप्य वरान। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि यदि विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। शांतिवादी महात्मा गांधी बोलते हैं कि विवेकानंद साहित्य को पढ़ने के बाद मेरी देशभक्ति 100 गुनी बढ़ गई। जितने भी क्रांतिकारी थे उस समय, जितने भी प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, सबके घरों में छापे पड़ते थे, तो उस समय नोटों की गड्डियां नहीं मिलती थी। उस समय विवेकानंद साहित्य मिलता था। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोध। ये श्रेष्ठों का लक्षण है। श्रेष्ठ आत्माएं तुम्हारे जीवन में कहीं भी हो, बाहर में भी, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं कॉलेज में तो है। सभी कितनी साधना कर करके आए हैं, इनसे मुझको कितना सीखने को मिलता है। इनसे सीखने के लिए, सुनने के लिए मैं यहाँ बैठ गया। और हम लोग सुनो, हमारे विद्यार्थी सर पर आए कि सर इसके बाद भी आप पढ़ाएंगे तो मैं कार्यक्रम में चलूंगी। मैं कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, 2 घंटे आपको पढ़ा चुका हूं, फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जब तक श्रेष्ठों के साथ नहीं रहेंगे, शिक्षकों के साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी भटक जाएगी। आज एक कटिंग मुझको मिला,
बक्सर जिले का कलेक्टर वो लिख रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, कलेक्टर हूं, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरी पत्नी की माता पिता से नहीं पड़ती है, इसलिए मैं दिल्ली जाकर के ट्रेन के आगे कूद कर करके आत्महत्या करूंगा। कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसको पढ़ने के बाद सुचिता से 4 वर्ष के बच्चे को मार दी। 12 वर्ष की बच्ची ने बेटे को जन्म दिया है आबू रोड में। इस प्रकार की घटनाएं क्यों आ रही है? चारों तरफ अश्लीलता की बयान है, भटकाने वाले सब कोई मौजूद है। हमें तो डर लगता है कि इस जेल की दीवारों के भीतर चल रहा कॉलेज का प्रांगण बहुत अच्छी आत्माओं को रखे हुए हैं। मेरे विद्यार्थी, तुम उनका संग करो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। थोड़ा उनके फोटो देखो, फोटो देख करके लगता है ये कौन सी तासीर है इन चेहरों में जिन्हें देखने को आईने मचल जाते हैं, जिनके पहलू में धड़कता हुआ दिल होता है, पर आए गम से वही लोग पिघल जाते हैं। वो भी प्रेम में थे, तुम्हारे प्रेम में अंतर है। यहाँ प्रेमी प्रेमिका का गला घोट देता है, प्रेमिका प्रेमी को ठिकाने लगा देती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का प्रेम देखो, देश के लिए हुआ तो आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, मानवता से प्रेम हुआ। विवेकानंद को तो उन्होंने विश्वविद्यालय के टॉपर को नौकरी नहीं लगती, संन्यास में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत जागृत प्राप्य वरान, प्राप्य वरान, श्रेष्ठों को प्राप्त करके निबोधता, जानो सत्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।